रीना पढ़ती होगी, तो ती होगी किसकी पहचान होती है हमेशा संदिग्ध वर्तमान काल की। अब आपके लिए ऑपरेशन कर देते हैं किसका? वर्तमान काल का। अभी मैंने बताया भूतकाल के कितने भेद प्यारे दोस्त? आपने कहा 6। मैं कहूँगा आपसे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आप मुझसे कहेंगे भैया जी वर्तमान काल के हम पेपर में लिखेंगे 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। पहला होता है ध्यान से देखना सामान्य वर्तमान काल। इसी वाक्य का बनाएँगे दोस्त। जिनको परफेक्शन है जानते हैं बना के दिखाओ। सामान्य वर्तमान क्या हो जाएगा इसका? सामान्य वर्तमान होता है जी ता है, ती है। तो रीना पढ़ती है बस। सबसे आसान तो यही आता था हम पे स्कूल में। गुरुजी ने बहुत पीटा इस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो ये वो ते है। क्या बोलेंगे? ता है, ती है, ते है। सामान्य वर्तमान काल सबने पढ़ा होगा तुमने। ठीक है? एक होता है आपका अपूर्ण जिसको तात्कालिक भी कहते हैं। अपूर्ण बोल दो या साथ ही इसको तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तो तात्कालिक वर्तमान होता है आपका रही है, जैसे उसमें रही थी। रीना पढ़ रही है। बाद वाली पहचान याद करो बस। रीना पढ़ रही है, अपूर्ण हो जाएगा। मैं बोल दूं पूर्ण, तो पूर्ण जो आपका वर्तमान होगा, वो होता है आपका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब रीना रीना जैसे अगर हम इसी से बात बनाए तो क्या बनेंगे? रीना ने पढ़ा है। रीना ने पढ़ा है, पूर्ण हो चुका है, अभी हुआ है। इसी में साथी हम बोलते हैं संदिग्ध। संदिग्ध मैंने आपको बता ही दिया। संदिग्ध की पहचान है ता होगा, ई होगी। जैसे रीना पढ़ती होगी, राम पढ़ता होगा, ठीक है? ता होगा, ई होगी या ता होगा। ठीक है भाई साहब? पांचवा होता है इसमें क्या बोलोगे? संभाव्य, जिसमें संभावना दर्शाई जाती है। संभाव्य वर्तमान होता है जिसमें संभावना दर्शाई जाए। जैसे जैसे बोल दे शायद रीना आई हो, शायद रीना रीना पढ़ी हो, आई हो, शायद वह आया हो, शायद वह गया हो। तो क्या बोलेंगे? जिसमें संभावना दर्शाई जाए। ठीक है? तो क्या बोलेंगे जी आपका? रीना पढ़ती होगी। ये बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वर्षा हो रही है, ये कौन-सा रही है? यानी अपूर्ण है। उसने खाना खाया है, ये पूर्ण हो गया। वह पुस्तक पढ़ती है, तो ये क्या हो गया साथी? आपका सामान्य हो गया। बस इतनी सी पहचान। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो रहे हैं। तो मैंने बोला पूर्ण में क्या होता है आपका? है आता है अंत में। संदिग्ध में क्या होता है? ता होगा। हम चूड़ियाँ पहनते हैं, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ये आएगा। सामान्य वर्तमान में क्या होता है? ता है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो रहे हैं यानी अपूर्ण है। कार्य जारी है, जारी है। दिए गए वाक्य का ख्याल याद कीजिए। बच्चों ऐसे लिख रहे हो ना, मेरे भाई ऐसे नंबर डाल के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसे ठीक करते चलो, फिर देखना अगर गलत हुआ है, तो फिर उसके मूल नियम को सीख लेना। लगे कि इस चैप्टर के मेरे ज़्यादा गलत हो रहे थे, तो आप सब लोगों के लिए एप्लीकेशन पे खाकी बैच, खाकी 2.0 रोजगार वेतन के एप्लीकेशन पर फ्री किया था हम लोगों ने। वहाँ से आप उस स्पेशल चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है पूरी हिंदी पढ़ने लग जाओ बैठ के, तो टीचर रह जाओगे। उस चैप्टर को। सोनू खाना खा रहा है, तो रहा है का मतलब क्या है? अपूर्ण है। इसका पूर्ण बनाइए। सोनू ने खाना खाया है। सोनू ने खाना खाया है। सारे दोस्त इसका संदिग्ध वर्तमान काल बना के दिखाइए। ये आप लोगों को टास्क है। ऐसे ही हिंदी मजबूत होती है। ऐसा नहीं कि इसका उत्तर ढूँढ लिया बात खत्म। ये भी बना के दिखाओ। संभाव्य शायद सोनू ने खाना खाया हो, ये आप बना के दिखाएँ। संदिग्ध वर्तमान क्या होगा? तो आप कहेंगे सोनू सोनू खाना खाता होगा, ता होगा। सोनू खाना सबका उत्तर आना चाहिए, खाना खाता होगा। तो ता होगा, ती होगी। बना पा रहे हो दोस्त? क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हुआ तो बेकार है। फिर धिक्कार है मुझे इस बात पर कि मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन-सा है? सामान्य क्या होता है? ता है। देखो ये तो क्या हो गया? ये तो दोस्त अपूर्ण हो गया। अपूर्ण भी कैसा? रही थी। तो पुरानी बात है। अपूर्ण वर्तमान नहीं है, अपूर्ण भूत है। ता है, ये सही है। टी होगी तो ये संदिग्ध हो गया। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो पढ़ा ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सामान्य भूत, जिसमें क्रिया ही नहीं पता चल रही कब हुई है। सामान्य भूतकाल है। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएँगे। वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएँगे। संभाव्य भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत काल है, हेतु मद संभव है और कल देखने जाएँगे तो भविष्य की बात है। पहली बात आज नहीं जा रहे, कल देखने जाएँगे। देखने जाएँगे। तो हेतु हेतु निर्भर नहीं कर रहा। जब संभावना दर्शाई जाए शायद कल हम सिनेमा देखने जाएँगे। तो जब संभावना दर्शाई जाए, तो मैंने आपको बताया भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद। ऐसे ही मैं आपसे पूछूँ भविष्य काल के कितने भेद होते हैं ज़रा बताएँ? सबकी तरफ से परफेक्ट उत्तर। भविष्यत काल, भविष्यत काल में 3 भेद होते हैं। एक तो भैया जी सामान्य होता है। इसी का सामान्य बनाओ। सामान्य सामान्य क्या हो जाएगा? हम कल या कल भी मत लगाओ, हम सिनेमा देखने जाएँगे, तो भविष्य की बात कर रहा है। हम सिनेमा सिनेमा देखने जाएँगे। ठीक है साथी? तो ये क्या हो गया? सामान्य हो गया। अब इसी में मैंने बोला संभाव्य, तो संभाव्य तो आप समझ ही गए जिसमें संभावना है। संभव है, वो कल तुमसे मिलने आए। संभावना है कि इस बार तुम अपने घर के सब लोगों को बहुत खुश कर दो। भविष्य की बात चल रही है। संभावना है कि तुम इस बार वर्दी पहनो। तो ये भविष्य की बात है, कि ऐसा होगा, संभावना। लेकिन एक होता है इसमें हेतु, हेतु मत भूत। तो मुझे ये बताओ हेतु, हेतु साथी आपका वर्तमान में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप कहेंगे नहीं भैया। हेतु, हेतु सिर्फ भूतकाल में होता है या तो। यानी या तो स्थिति ऐसी होगी कि किया होता तो मिलता। एक है भविष्य की स्थिति। यदि तुम मेहनत करोगे तो वर्दी ज़रूर मिलेगी। यदि तुम मेहनत मेहनत करोगे करोगे तो वर्दी वर्दी ज़रूर मिलेगी। वर्दी ज़रूर ज़रूर मिलेगी। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे। शायद कल यहाँ भवन का शिलान्यास होगा। एक सेकंड। शायद कल यहाँ भवन का शिलान्यास होगा। वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? बोलें। ना तो अब आइए,
शायद कल यहाँ तो शायद कह रहा है तो दोस्त मतलब कल भविष्य की बात कर रहा है तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल होगा, संभाव्य भविष्य, है ना? अध्यापिका नृत्य सिखाएँगी, तो कहीं पे संभावना या हेतु की बात की गई हो दोस्त, तो आप कहें नहीं भैया सामान्य है, कि वह नाचेंगी, हम सफल होंगे, हम मेहनत करेंगे, ये सामान्य है। तो कितने हो गए आपका 100%? अब ईमानदारी से स्कोर लिख दो और झूठ बोला ना, स्कोर चाहिए यार, दोस्त सिलेक्शन चाहिए। तुम्हारा लव यू तब एक्सेप्ट है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो। बोलेंगे। आगे बढ़ें, अगले चरण के लिए तैयार। वह आए तो मैं जाऊँ, मतलब वह आए, मतलब आई तो है नहीं अभी, या आया तो है नहीं अभी, वह आए, यानी भविष्य में आएगी या भविष्य में आएगा तो ही जाएगा, यानी ये क्रिया निर्भर हो गई इस पर, यही हेतु मदभूत कि तुम पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, तुम बेहतरीन इंसान बनने का प्रयास करोगे तब नैतिकता आएगी। तो क्या बोलेंगे? ये हेतु मदभूत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? वाच्य के प्रश्न अक्सर गलत होते हैं साथ, तो वाच्य की तुमको दे देते हैं मुगली घुट्टी 555, जो कभी गलत ना हो। पहले तो पहचान सीखो, देखो कभी भी आए, अगर नहीं आया तो किसकी पहचान है? कर्ता की। और याद रख लेना, अगर यहाँ पर क्या बोलेंगे? विभक्ति गायब भी